नमस्कार दोस्तों, इस समय आप हैं यूनिसिस ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और इस समय पे मैं हूं IOM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो कि नेपाल काठमांडू का महाराजगंज मेडिकल कैंपस है। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रीमियम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है नेपाल का। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का टीचिंग हॉस्पिटल है। ये जो मेडिकल कैंपस है ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का कैंपस, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी यही एरिया में है और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का कैंपस का ये मेन सेंटर है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। कुल मिला के यहाँ पर मेडिसिन की 100 सीट्स हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी एडमिट किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक्सटेंडेड हॉस्पिटल है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के IOM का। अगर इस मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो 1972 में ये मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था अंडर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है नेपाल का और यहाँ पर MBBS के अलावा MD, MS और DM कोर्सेज भी कराई जाते हैं। कॉलेज अफिलिएटेड है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से, इसलिए आपको डिग्री त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल कोर्स ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स, यानी कि 4 ईयर्स 6 मंथ्स का आपका MBBS कोर्स है और उसके बाद आपको यहाँ पर 1 ईयर की कंपलसरी रोटेशनल इंटर्नशिप करनी ही होगी और उसके बाद 5.5 ईयर्स के बाद आपको यहाँ से MBBS की डिग्री मिल जाएगी, जिसके बाद आप इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट और FMG एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये किसी भी फॉरेन मेडिकल एजुकेशन या किसी भी कंट्री में अगर आप MBBS करने जाते हैं इंडिया के अलावा, तो उसमें से सबसे कम ड्यूरेशन आपको नेपाल में ही मिलता है, सिर्फ 5.5 ईयर्स, जो कि बिल्कुल इक्वलेंट है इंडिया के जैसा। जैसे कि इंडिया में भी 4.5 ईयर्स की डिग्री होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कोर्स का ड्यूरेशन आपको 5.5 ईयर्स का ही देखने को मिलता है, बिल्कुल इंडिया की तरह। तो आपको मिनिमम ड्यूरेशन में अगर MBBS कहीं करने को मिल सकता है तो वो आपको नेपाल में ही मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर इंटर्नशिप हमेशा से होती थी और उस वजह से यहाँ पर आपको अलग से कोई इंटर्नशिप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी मिलता है और आपको मेडिकल लाइसेंस भी मिलता है। तो जो भी NMC गजट के कंप्लायंसेस हैं वो सभी नेपाल पूरा करता है और स्पेशली अगर आप कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ का आप पेशेंट फ्लो भी देख सकते हैं, काफी ह्यूज पेशेंट फ्लो है नेपाल के अंदर। कुछ चंद मेडिकल कॉलेजेस में इतना पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिलता है, उनमें से एक मेडिकल कॉलेज IOM है। यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लगभग सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG या आने वाले समय पे जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जिस तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ देखने को मिलता है वो शायद ही आपको किसी और कॉलेज में देखने को मिले। तो जैसा हमारा एक एस्पिरेशन होता है इंडिया में कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें ताकि हमारे को आराम से एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाए, और अगर किसी वजह से 500 550 नंबर होने की वजह से आपको उस क्वालिटी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस एस्पिरेशन को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर इधर एडमिशन लेकर आप पूरा कर सकते हैं। डेफिनेटली इंडिया में आपकी मेडिकल कॉस्ट ना के बराबर आती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, पर यहाँ पर आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली अगर आप वो कॉस्ट पे कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट पार विद एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया मिल सकता है। चलिए आप करते हैं थोड़ा सा कैंपस टूर। तो ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय का टीचिंग हॉस्पिटल है, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है। जैसा आपको आमतौर पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में पेशेंट फ्लो और ट्रैफिक देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही ट्रैफिक आपको इस मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलता है। ये पूरा पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है और ये पीछे छोटा सा कैंटीन और PGs के लिए ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है, PG पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स और इंटर्न्स के लिए। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज है। ये आप पूरा देख रहे हैं क्योंकि ये पूरी पार्किंग है। तो बात कर रहे थे एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी की। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है या नेपाल के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास 12th में PCB में 50% मार्क्स होने चाहिए, इंडिविजुअली केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में। नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए करंट ईयर में। अब आखिरी में आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पढ़ने के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहली बात, चलिए कुछ जानते हैं कुछ फायदे। पहला फायदा है कि आपको यहाँ पे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने को मिलता है नेपाल के, अफोर्डेबल है काफी, और नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करता है ये कॉलेज।
एक्सेलेंट क्लिनिकल ट्रेनिंग और हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। और इसका जो कौन सा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि लिमिटेड सीट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 8 सीटें हैं। साथ में ही नीट के साथ आपको यहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एग्जाम यहाँ पर नेशनल मेडिकल काउंसिल लेता है, वो IMEC का एग्जाम आपको यहाँ पर पास करना होता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।